नमस्कार, मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी नन्हा संगीतकार और इसके लेखक हैं हेनरिक सेंकेविच। हेनरिक सेंकेविच पोलैंड के प्रथम लेखक थे। इनका जन्म 1846 ईस्वी में पोलैंड में हुआ था। अपने पुरस्कृत उपन्यास को वेडिस लिखने के लिए इन्होंने इटली की यात्रा भी की थी। कहने का मतलब ये है कि ये अपनी रचनाओं के प्रति काफ़ी समर्पित होते थे। हेनरिक की मृत्यु 1916 ईस्वी में हो गई थी। हेनरिक एक बेहद संवेदनशील और मानवतावादी कथाकार थे। अक्सर अपनी रचनाओं में जीवन की क्रूर सच्चाई को ही वो उद्घाटित करते थे, जिन्हें हम सभी अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उसे इन्होंने अपनी रचनाओं में उतारा है। इनके कुछ अन्य उपन्यास हैं, उनके नाम हम देख लेते हैं। ट्रिलॉजी, जिसमें 3 उपन्यासों का एक क्रम है, विथ फायर एंड स्वॉर्ड तथा पेन माइकेल, विदाउट डागमा, चिल्ड्रन ऑफ द सॉइल, श्रीलंका, लेट अस फॉलो हिम, इन वेन आदि। नन्हा संगीतकार एक ऐसी कहानी है जो समाज के भावी प्रतिभाओं के अंधेरे में गुम हो जाने की कहानी है। समाज को आवश्यक है कि वो भावी प्रतिभाओं को पहचाने, उन्हें सराहे और उनके मार्ग सुगम बनाए, ना कि सिर्फ उधर ही दृष्टि रखे जो पहले से ही नाम कमा चुके हैं और फेमस हैं। आज ज़रूरत है नए प्रतिभाओं को पहचानने की, उन्हें अनुकूल वातावरण देने की और उनकी सराहना करने की। और इसके अभाव में आज ये प्रतिभाएं कुम्हला जा रही हैं। नन्हा संगीतकार एक नन्हे कमज़ोर, चाहे उसे शारीरिक कहें या आर्थिक, वह दोनों तरह से कमज़ोर था, जिसका नाम था जेन। पर उसकी माँ उसे चेंजलिंग कहकर बुलाती थी। जन्म के साथ ही लोगों ने उसके मरने की भविष्यवाणी कर दी थी। कारण था माँ बेटी की दयनीय अवस्था, और इस दशा के पीछे भी ध्यान से देखा जाए तो गरीबी ही थी। परंतु जिंदगी किसी की भविष्यवाणी के गुलाम नहीं हुआ करती, और माँ बेटे दोनों सप्ताह भर में ही उठकर खड़े हो गए और ठीक हो गए। अपने शरीर और स्थिति दोनों से कमज़ोर जेन को एक कलाकार की आत्मा लेकर पैदा हुआ था, जिसके अंदर संगीत की लय हर वक्त अपना राग छेड़े रहती थी। या जंगलों में चिड़ियों की चहचहाहट हो या पत्तों का खड़कना हो, पूरा जंगल उसे गाता हुआ लगता था। पूरे गांव में उसे सारी आवाज़ें मिलकर स्वर लहरी लगती। रात में जब मेढक टर्राते, यहाँ तक कि मुर्गे बांग देते, तब भी वह संगीत की चरम आनंद की अनुभूति से भर उठता था। जब भी अपने माँ के साथ गिरजाघर जाता, वहाँ की घंटियों की प्रतिध्वनि उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती। शराब खाने में जब संगीत बजता, वायलिन बजता, जिनको दीवार से सटकर बैठा रहता और उस ध्वनि में मंत्रमुग्ध वायलिन को हाथ से एक बार छू लेने की कल्पना में डूब जाता। उसे वायलिन की धुन इतनी आकर्षक लगती थी कि उसे पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। वह बस एक बार उसे छू लेना चाहता था। वह तब तक बुत की तरह खड़े यह सब देखता रहता जब तक कि चौकीदार उसे वहाँ से जाने के लिए ना कह देता। आखिरकार उसने काठ के फलक से अपने लिए एक सारंगी बना ही ली, जिसमें घोड़े के बाल को बांध दिया। पर अफसोस, मैखाने में बजने वाली वायलिन की धुन जैसी यह नहीं थी। दूसरी तरफ गरीबी ने उसे और भी कमज़ोर बना दिया, पर उसकी आंखों की चमक एक कलाकार की दीवानगी वह नहीं छीन सकी। सिर्फ सलजम खाकर जिंदा रहना और बीच बीच में फांके करना उसे और भी ज़्यादा कमज़ोर बना रहा था। पर जान उसकी भूख से नहीं गई, बल्कि संगीत, खासकर वायलिन के लिए प्रेम, उसे एक बार छू कर देखने की उसकी इच्छा ने उसकी जान ले ली। हुआ कुछ यूं कि हमेशा की तरह वह खिड़की से दीवार पर टंगी उस वायलिन को बड़े प्यार से निहार रहा था और अपनी आंखों से ही जैसे कल्पना में उसे छू रहा था। परंतु उसकी इच्छा ने एक दिन उसे
उसकी सीमा को तोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया। वह बिना कुछ सोचे दरवाज़ा खुला देख कमरे में घुस जाता है और उसे बस एक बार छू कर उसे देखने के लिए। फिर क्या था, न्यायाधीश के सामने उसे पहुंचा दिया गया। अपराध था उसका संगीत के प्रति अगाध प्रेम। बदले में उस कमज़ोर जेनको को कोड़े मारकर छोड़ देने की सज़ा दिया जज ने, ताकि वह डर जाए और ऐसी कोई हरकत आगे से ना करे। परंतु जज के आदेश को मोटी बुद्धि वाला चौकीदार समझ न सका और कमज़ोर जेनको को तब तक मारता रहा जब तक कि वह कमज़ोर पस्त होकर ज़मीन पर नहीं गिर गया। आखिरी सांस लेने से पहले उसने माँ से सिर्फ इतना पूछा था, माँ मुझे भगवान स्वर्ग में असली वायलिन देंगे ना। इस तरह एक भावी कलाकार असामयिक अवहेलना का शिकार हो हमेशा के लिए गुम हो जाता है और लोग उन लोगों का ही गुणगान करते रहते हैं जो पहले से ही प्रसिद्ध हैं और उन्हीं की प्रशंसा में डूबे हुए भावी कलाकार को पहचान नहीं पाते, उनकी कद्र नहीं करते। यही इस कहानी का सारांश था। तो इस कहानी से संबंधित कोई प्रश्न आपके पास हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले कुछ कहानियों का आनंद भी आप ले सकें।